करना। देखो वर्कोहॉलिक लोगों का भी आजकल बहुत दो तरीके के होते हैं। काम करने वाले लोग वर्कोहॉलिक हैं, लेकिन वो वर्कोहॉलिक होने में के साथ उसमें अपने आप को अनहेल्दी फील करते हैं। काम करने का उनके अंदर एक जज्बा, एक नशा तो होता है कि मुझे काम करना है, मुझे काम करना है। आप देखेंगे कि वो लोगों को बताएंगे कि मैं तो लंच भी नहीं करता, मैं तो काम कंटिन्यू करता रहता हूँ, मैं देर रात तक काम करता रहता हूँ। लेकिन वो उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को अपने पेन के बारे में भी बताएंगे। वो अपने अंदर से भी पेन को महसूस करेंगे कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, मैं खाना नहीं खा पाया, मैं परेशान हूँ, मैं ये इसकी वजह से मेरी ये मीटिंग छूट गई, मैंने अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं दिया, मेरे पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, या मैं घूमने के लिए नहीं गया, मेरे पास फन के लिए टाइम नहीं है, मूवी नहीं देख पाता, टीवी नहीं देख पाता, मैं अपने लिए टाइम नहीं और कंज्यूम कर पा रहा। बहुत सारी शिकायतें होंगी और अपने काम को करते जाएंगे और उसमें स्ट्रेस में रहते हैं हमेशा। तो आप जब अनप्लेजेंट फील कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं वर्कaholic हूं, तो इस तरीके का काम भी आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देता। यानी बिकॉज आपका माइंड जो है वो प्रोड्यूस करना नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपने उसमें एक बिलीफ कुछ ऐसी, बहुत सारी सिस्टम बिलीव्स कुछ ऐसे भी हैं जहां पे है कि कड़ी मेहनत करना है और बहुत सारी चीजों को हम मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। यानी आपके लिए और भी दूसरी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। एक टाइम में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। एक समय में किसी एक चीज को ही अगर हम इंपॉर्टेंस देंगे तो आप फोकस अच्छे से कर पाएंगे अपने उस काम पे। अगर आप पैसे को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो आपको पैसे से रिलेवेंट चीजें कंसिस्टेंटली करनी पड़ेंगी, क्रिएटिविटी के साथ करनी पड़ेंगी और पॉजिटिव थॉट के साथ करनी पड़ेगी। एक पॉजिटिव माइंडसेट यानी एक ऐसे बिलीव सिस्टम के साथ करना पड़ेगा जहां पे आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुनिया में आपका ये जो जो आपने सोचा आपका वो काम है। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे लिए पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है, मनी इज द मोस्ट पावरफुल एंड मीनिंगफुल थिंग इन माय लाइफ, देन यू हैव टू क्रिएट योर वर्ल्ड अराउंड मनी। उससे रिलेटेड, उससे बनी हुई चीजें आपकी दुनिया के अंदर होनी चाहिए। यानी आपके आसपास के लोग, आपके काम करने का तरीका, आपके विचार में हर समय पैसे को जनरेट करने की बारे में चीजें चलनी चाहिए। अगर आप न्यूज देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अगर आप लोगों के बीच में बात करें तो आपके पास वो सारे लोग ही होने चाहिए। आपका रोल मॉडल कुछ वैसा होना चाहिए जहां पे उसी टॉपिक को, जो आप जिस चीज को आप लाइफ में पाना चाहते हैं, जहां भी आपको सक्सेस होना है, उस सक्सेस, देखो सक्सेस वर्ड इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, क्योंकि हर इंसान कह तो देता है सक्सेस, लेकिन सक्सेस को लाने के लिए बहुत सारी हमें चीजें पे करनी पड़ती हैं। अपने अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस करने होते हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन हम में से कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन सक्सेस को हम पाना चाहते हैं। तो सक्सेस के लिए सबसे पहले अपना माइंड सेट कर लीजिए कि अगर आपके लिए सक्सेस जो है, अगर किसी ने ये कहा कि काम तो कड़ी मेहनत करके ही आता है, कड़ी मेहनत, तो आपको कड़ी मेहनत आपका माइंड कराएगा, क्योंकि यही आपका बिलीफ सिस्टम है कि कड़ी मेहनत करोगे तभी तुम काम कर सकते हो। खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, तब तुम जाके कामयाब हो। तो आपके लिए खूब मेहनत करना ही जीवन की कामयाबी हो जाएगी। आप कामयाब नहीं होंगे, लेकिन खूब मेहनत करते रह जाएंगे। तो आजकल एफर्टलेसली मेहनत करना है। मेहनत करने के लिए और पैसा कमाने के लिए मैं आपको पहले बताना चाहूंगी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, कि आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पैसा कमाने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पैसा कमाने के लिए आपको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग माइंड सेट होना चाहिए कि आपको पैसा कमाना है। आपको हर जगह पैसे के बारे में, पैसे को लेके अच्छे अनुभव होने चाहिए। एक्सपीरियंस जो है वो हमारा रिच बनाता है, वही एक्सपीरियंस हमें लेके आता है उन चीजों को। जो एक्सपीरियंस आपके माइंड में पड़े हुए हैं, जो आपकी लाइफ में रेफरेंसेस पड़े हुए हैं उस पैसे को लेके, उसी रेफरेंस पे आपके आगे के एक्सपीरियंस बनते जाते हैं। और वो रेफरेंस किस पे पड़े, रेफरेंस कैसे आते हैं? आपके बिलीफ सिस्टम से। तो बिलीफ सिस्टम इज द प्रायोरिटी। बिलीफ सिस्टम थॉट का सबसे प्रायोरिटी वाला डिपार्टमेंट है। आपके बिलीफ को चेक करना, बिलीफ सिस्टम बनता है, फिर आपका एक्सपीरियंस, थॉट, सारी चीजें आती हैं। थॉट आती है, फिर एक्सपीरियंस आता है, और आप उसी एक्सपीरियंस और उसी बिलीफ सिस्टम को और उसी रेफरेंसेस को यूज करते रहते हैं लाइफ। एनीवे, हम आपको ये
फाइनली बताने जा रहे हैं कि आप जिस तरीके से किसी भी गेम को खेलते हैं, अब आप लूडो और चेस खेलते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें क्या हारते नहीं हैं? आप बहुत बुरी तरीके से हारते हैं, सामने वाला प्लेयर आपके सामने है और आप कितनी बार हार जाते हैं। जब आप हारते हैं तो आप ये कहते हैं कि आज के बाद से मैं ये क्रिकेट नहीं खेलूंगी, आज के बाद से मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगी, आज के बाद बैडमिंटन नहीं खेलूंगी, लूडो नहीं खेलूंगी, सांप सीढ़ी नहीं खेलूंगी। क्या ये सारे गेम आप कभी इनके लिए कहते हैं कि नहीं अब मैं हार गई हूँ, आज के बाद मैं नहीं खेलूंगी? लेकिन हम अपने काम में जब हमको चुनौती मिलती है, चैलेंजेस आते हैं, तो उन चैलेंजेस को हम पूरा करने के बजाय हम ये तुरंत सोच लेते हैं कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया, अब ये फेलियर हो, उसको आप घोषित कर देते हैं, एक अनाउंसमेंट हो जाती है कि ये फेलियर हो गया, ये काम बेकार है और अब इस काम को हमें नहीं करना है। तो आप वहां से उठ जाते हैं और किसी दूसरे काम पे चले जाते हैं। तो ये हमें नहीं करना है, हमें फेलियर नहीं, हम पहली बार हमें उसे, मैंने आपको बताया क्या, रिजल्ट, हमें उसे रिजल्ट के तरीके से देखना है। और वर्कaholic किस तरीके के होते हैं? दो तरीके के लोग होते हैं। एक वर्कaholic है जो फ्रस्ट्रेशन में वर्क कर तो रहे हैं लेकिन फ्रस्ट्रेशन में है, अनहेल्दी फील कर रहे हैं, काम समय पूरा दे रहे हैं लेकिन वो अनहेल्दी फील कर रहे हैं। दूसरे वर्कaholic लोग जो है, आप जो बहुत सक्सेसफुल पहले वाले भी होते हैं लेकिन वो अंदर से बहुत अच्छा महसूस नहीं करते और उतने सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन जो सेकंड वर्कaholic लोग हैं, कुछ रिसर्चेस में पाया गया है जहां पे ऐसे भी वर्कaholic लोग हैं जो काम को, चैलेंजेस को जो बहुत एंथुजियाज्म यानी फन की तरीके से लेते हैं, उनके लिए एनरिच फील करते हैं अपने काम में, अपनी रिचनेस उनके काम में होती है। यानी वो जब काम करने के लिए बैठते हैं तो उनको लगता है कि जब आप किसी मनपसंद रेस्टोरेंट या जो भी आपकी फेवरेट हॉबी है उसको जब आप करते हैं तो ऐसा रिलैक्स फील करते हैं, राइट? तो उनको वो काम बिल्कुल वैसा ही लगता है। जब वो अपने ऑफिस में अपनी चेयर पे होते हैं, जब अपने काम में होते हैं, तो वो सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट फील करते हैं, सबसे ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं, सबसे ज्यादा वहां पे लाइट फील करते हैं। और फन, एंटरटेनमेंट, रिलैक्स होने के साथ साथ वो उनका एक पैशन भी होता है कि मुझे अपने काम को करना है। बड़े बड़े चैलेंजेस जो उनके पास आते हैं उनको पूरा करने में उनको बहुत जॉय होता है, यानी बहुत चैलेंजेस को पूरा करने में वो बहुत ही इंथुजियाज्म फील करते हैं, बहुत जॉयफुली कंप्लीट करते हैं अपने किसी भी चैलेंज को। तो उनका रिजल्ट जो आता है, क्योंकि जब आप काम को प्ले की तरह सोचेंगे, जब आपका काम जो है वो एक आपके लिए एंटरटेनमेंट बन जाता है, यानी जब व्हेन यू आर वर्किंग यू आर फीलिंग आई एम एंटरटेनिंग माई सेल्फ, आई एम फीलिंग सो मच रिलैक्स्ड व्हेन आई एम हियर, व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो आई एम फीलिंग सो मच रिलैक्स, ये मेरा फेवरेट काम है, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ इस काम को करने में, तो यहाँ पे वीडियो बहुत अच्छा बनेगा। तो फिर आपका काम इस तरीके से बहुत अच्छा होने वाला, बहुत अच्छा रिजल्ट, क्योंकि आप पूरे मन के साथ में वहां जुड़े हुए हैं अपने काम से। तो ये जो वर्कaholic लोग होते हैं वो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनके लिए काम ही आराम है। जब वो काम कर रहे हैं तो वो थकते नहीं है, वो अपने अंदर एक आराम को महसूस करते हैं, एक रिलैक्सेशन को फील करते हैं। तो हमें काम को वैसे ही खेलना है जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, जैसे आप लूडो खेलते हैं, जैसे आप चेस खेलते हैं, जैसे आप बैडमिंटन खेलते हैं। जब आप हारते हैं उसमें तो आपको लगता है दोबारा मैं जरूर खेलूंगा, सामने वाले को हराना है, आपके अंदर और भी तेज डिजायर आती है कि अब तो नेक्स्ट टर्न में मैं सामने वाले को हराना है। आपको उसी तरीके से अपने चैलेंजेस को, अपने काम को चैलेंज की तरह लेना है और उसमें दिखाना है, एक नया रिजल्ट क्रिएट करना है जो आप चाहते हैं, जो सक्सेस जिस तरीके की आप चाहते हैं। जब तक जो आप सक्सेस चाह रहे हैं वो सक्सेस जब तक आपको नहीं मिलती, आपको खेलते रहना है, खेलते रहना है, खेलते रहना है, जब तक कि आप उस सक्सेस को ना पाए। तो रिफाइनरी यानी रिफाइन करते रहना है अपने आप को, ट्यून करते रहना है, रिफाइन की करते रहिए, छोड़िए मत उस काम को, करते रहिए करते रहिए। एक दिन वही रिजल्ट होगा जो आप सोच के बैठे थे आपके सामने। और ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप बिलीफ सिस्टम के साथ अपने लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कमिटमेंट
रखनी पड़ेगी। यानी जब आप किसी गोल को, किसी विषय को, किसी सब्जेक्ट को, एम को अपनी लाइफ में अपने आप से इंट्रोड्यूस करते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो जब आपको ये लगे कि मुझे काम करना है, इसको पहले सबसे पहले 10 बार सोच लीजिए कि इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके लॉस क्या है। आप इस काम को कर रहे हैं तो आपके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं कि नहीं है, सब कुछ समझने के बाद में रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, आपका आउटकम क्या होना चाहिए। जब आप अपने आउटकम को देख लें कि हाँ मैं इस काम से ये चाहती हूँ, ये नहीं कि मैंने साइंस साइड ले लिया, आर्ट साइड ले लिया, मैंने कॉमर्स ले लिया, मुझे पता ही नहीं कि बनना क्या है, लेकिन मैंने ले लिया है। लोगों ने कहा कि नहीं साइंस स्टूडेंट होना चाहिए इसलिए मैंने ले लिया है, लोगों ने कहा कि इंजीनियर बन जाओगे तो बहुत अच्छा है इसलिए मैं बन गया। आप काम करने से पहले सोच लीजिए कि ये काम आप क्यों कर रहे हैं, इस काम को करके आउटकम क्या आने वाला है, आप क्या आउटकम चाह रहे हैं, तब बैठिए आप किसी ट्रेन में। ये नहीं कि आप ट्रेन में बैठने के बाद सोचेंगे कि अब मुझे किस स्टेशन पे उतरना है। जब आप टिकट ले लें तभी आपको ये बात सोच लेनी है कि मुझे लखनऊ जाना है, अगर लखनऊ जाना है तो वहीं का टिकट लीजिए। ट्रेन में बैठने के बाद अगर आप सोचेंगे कि ये स्टेशन अच्छा है, ये स्टेशन अच्छा है, ये ट्रेन बेकार है, या लोग कैसे हैं यहाँ पे, तो बात बनने वाली नहीं है। इसलिए ये आउटकम के बारे में पहले सोचिए, फिर उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं, और फिर उस काम के लिए आपको कमिटमेंट करनी होगी, यानी एक कमिटेड होना पड़ेगा। कमिटेड का मतलब क्या है, प्रतिज्ञाबद्ध। यानी आपको एक प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी अपने मन के अंदर कि जब तक मेरा ये काम हो नहीं जाता मुझे दुनिया की कोई और चीज दिख नहीं रही। तो आपको अब कैसे होगा कि आपको सिर्फ अपने काम के बारे में पता रहे, आपको अपनी सराउंडिंग्स तैयार करनी पड़ेगी। यानी आप जब भी कुछ अपना टाइम टेबल, अपनी रूटीन ऐसी रखेंगे जहां आपको हर जगह ये मैसेज मिलता रहे कि आपकी कमिटमेंट है आपके अपने काम को लेके। आप अपने दरवाजे के पीछे, अपने बेडरूम में ऐसे पिक्चर्स लगा सकते हैं जो आपके गोल से रिलेवेंट हो। कुछ ऐसे कोट्स लिख सकते हैं जो आपके गोल को आपको हमेशा याद दिला रही हो, ट्रिगर करे कि तुम अपने गोल को के बारे में सोचो। सोते समय आपको अपने गोल के बारे में कुछ जरूर सोच के सोना है कि नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट डे आपको अपने जो भी आप करना चाह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, उसमें आपको क्या, कल के दिन में क्या चीजें करनी है, शुरुआत कैसे करनी है दिन की, तो उसके बारे में ऐड ऑन करते रहना। उस विषय को जब भी आप वीडियोस देखते हैं, जब आप फिल्म देखते हैं, तो आपको सिर्फ उस सब्जेक्ट से रिलेवेंट चीजों को देखना है। यानी जब आप दुनिया की बाकी चीजों से हटेंगे तभी आप वहां जुड़ेंगे। सक्सेस इतनी आसान चीज नहीं है, उसके लिए बहुत कुछ पे करना पड़ता है। वो पे अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आप दुनिया के भी मजे लेना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट भी चाहते हैं, बाहर के लोगों के साथ भी जुड़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ नहीं जुड़ सकते हैं। अगर आपको अपने गोल तक पहुंचना है और हिट करना है इसको, अपनी लाइफ को बहुत ही खूबसूरत, जैसा आप लोगों को देखते हैं, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े घर, खूबसूरत डेस्टिनेशन पे जाना, ये सारी चीजों को अपनी लाइफ में एक्वायर करना चाहते हैं, फेम चाहते हैं, दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप अपने उस गोल के बारे में ही सिर्फ सोचें। अगर आप अपने गोल से अटैच हैं, सिर्फ गोल के बारे में आप सोच रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका गोल आपको अपनी तरफ जरूर अट्रैक्ट कर लेगा। इतनी पावर हो जाती है गोल के अंदर, क्योंकि आप उसको ऊर्जा दे रहे हैं, आप उसे एनर्जी दे रहे हैं, तो वो आपको अपनी तरफ पुल कर लेगा और आपके सारे रिसोर्सेस आपके सामने आ जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप कमिटेड रहें, यानी प्रतिज्ञाबद्ध रहें। ऐसे बहुत सारा, अच्छा, प्रतिज्ञाबद्ध रहने के लिए और किसी भी गोल को करने के लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप टॉपर हैं, आपके 99% आए हैं, या आप किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, आप बहुत होनहार होना चाहिए, आप बहुत विजडमफुल होना चाहिए, आप स्टडी में मार्वलेस होने चाहिए, आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट होने चाहिए, आप में बहुत स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आप बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ अपने गोल को पाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैं ये गोल क्यों हासिल करना चाहता हूँ, इसका आउटकम क्या है, मैं क्यों पाना चाह रही हूँ उस गोल को, आउटकम क्या है। अपने गोल से बहुत प्यार होना चाहिए। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उस विषय से आपका बहुत इंटरेस्ट, यानी लगाव होना चाहिए, उससे बहुत प्यार होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जो भी आप कर रहे हैं
जो आपका काम है उस काम से आपका प्यार, यानी ये एक मैरिज जो है ये जरूर होनी चाहिए आपके उस विषय से, तब आप प्रतिज्ञाबद्ध रहेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लैरी बर्ड जो एक बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छे फुटबॉल प्लेयर हैं, वो बहुत ही स्लो खेलते थे, जंप करते थे तो बहुत अच्छी जंप नहीं होती थी उनकी, बहुत लेथार्जिक थे कह सकते हैं, लेकिन उनको फुटबॉल प्लेयर बनना था तो उनके अंदर कंसिस्टेंसी थी, उनके अंदर एक कमिटमेंट थी अपने काम को लेके, तो उन्होंने उसके लिए प्रैक्टिस बहुत किया। माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन जिनको हम सोचते हैं कि शायद ओवरनाइट स्टार बन गए, वो ऐसा नहीं है। वो जब 5 साल की एज में थे तब से उन्होंने प्रैक्टिस की, उन्होंने अपने आप से जितने भी गाने थे वो खुद लिखते थे। उनकी फैमिली का एटमॉस्फेयर ऐसा था जहाँ से उनको बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती थी। उन्होंने बहुत मेहनत की और 5 ईयर्स के थे तब से वो मेहनत करते करते तब उनकी कोई एक एल्बम और सॉन्ग ऐसी सुपर हिट हुई जिससे वो रातों रात लोगों को लगा कि वो स्टार बन गए, लेकिन उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क थी। और वो हार्ड वर्क जो होती है वो वही होती है जिससे उनको एक अफेक्शन, एक प्यार होता है, अपने उस काम से प्यार होता है। हमें लगता है कि शायद वो बहुत हार्ड वर्क करें, लेकिन उनको उसमें बहुत पैशन, बहुत प्यार, बहुत जॉय, इंटरटेन फील करते हैं वो अपने काम में। तो ये सारी चीजों को हमें ध्यान रखनी है। वीडियो लंबी हो गई है मुझे पता है, लेकिन ये आपके काम बहुत आने वाली है अगर आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। और आज आपने किसी विषय को ऐसा चुन लिया है कि आपको अपने जीवन में करना है, तो आगे के अपने नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताती जाऊंगी कि सक्सेस फॉर्मूला में और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको टॉप करा सकते हैं, आपकी लाइफ में वहां ले जा सकते हैं जो आपका ड्रीम है, ड्रीम प्लेस है। आपने अपना बहुत सारा कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।